चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज दृष्टि दोष। समझो ध्यान से, दृष्टि दोष क्या होता है। आज क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। पीछे आपने पढ़ा था दृष्टि दोष और समंजन क्षमता। क्या पढ़े थे? समंजन क्षमता पढ़े थे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पढ़े थे। दृष्टि दोष क्यों होता है बताइए? पीछे हमने बताया था दृष्टि दोष क्यों होता है। दृष्टि दोष क्या है? जब हमारा नेत्र क्या होता है? जब हमारा नेत्र किसी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, दूर की चाहे नजदीक की। मतलब उसके कारण होते हैं क्या? हमारी आंख की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारी आंख की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? हमारी आंख की जब समंजन क्षमता कम हो जाती है तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। समंजन क्षमता का मतलब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, मतलब फोकस दूरी को बढ़ा और घटा नहीं पाता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता, ध्यान समझिए, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? जब हमारा नेत्र, मतलब नेत्र के द्वारा मांसपेशियों, पक्षमावी मांसपेशी, कौन सी मांसपेशी? पक्षमावी मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी बढ़ाने या घटाने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो मांसपेशियां फैल जाती हैं, और मांसपेशियां फैलती है मतलब फोकस दूरी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जब नजदीक की देखते हैं तो फोकस दूरी को क्या कर देता है? मतलब फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन। और यही नेत्र की समंजन क्षमता के घट जाती है तो ना फोकस दूरी बढ़ा पाते हैं और ना घटा पाते हैं, तो हमको क्या होता है? दृष्टि दोष होता है। ठीक, दृष्टि दोष कब होता है? जब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें दृष्टि दोष कई तरह से होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, बहुत सारे दोष हैं, लेकिन आप इसमें से पहला आज पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष समझिए ध्यान से, निकट दृष्टि दोष वह दोष है, ठीक, जिसमें मनुष्य को क्या होता है? पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक, मतलब हम पास की वस्तुओं को देख लेते हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। देखिए उल्टा है, निकट दृष्टि दोष, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक, स्पष्ट दिखाई देती है। अब समझिए इसको, देखिए इसके कारण निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक, निकट दृष्टि दोष के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें निकट दृष्टि दोष का जो कारण है, पहला कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष पहला कारण, देखिए पहला कारण जो हमारा नेत्र लेंस है, कौन सा लेंस है? नेत्र लेंस, उसके रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे समझिए ये हमारा नेत्र है, नेत्र का ये क्या है? इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। कौन सा पटल? दृष्टि पटल। और यह है हमारा कार्निया, ठीक, और यहां पे होता है हमारा क्या? एक कौन सा लेंस? जिसको हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, ठीक, ध्यान समझिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बताइए? निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं, मान लीजिए आपके नेत्र में कोई दोष नहीं है, नेत्र में कोई दोष नहीं है, ठीक, आर्यव्रत मान लो तुम्हारे नेत्र में कोई दोष नहीं है, ठीक, कोई दोष नहीं है। अब इसके अंदर कोई दोष नहीं है। अब देखिए यह हमारा पीछे क्या? रेटिना, क्या है? और यह होता है पीत बिंदु, इसको हम कहते हैं पीत बिंदु। अब पीछे हमने आपको बताया है कि रेटिना के पीत बिंदु पर प्रतिबिंब क्या बनता है? स्पष्ट बनता है। अगर रेटिना के पीत बिंदु से आगे या पीछे प्रतिबिंब बन जाए तो हमको दिखाई
हमको दृष्टि दोष हो जाता है। और देखिए यह स्वस्थ नेत्र है। कौन सा नेत्र है? स्वस्थ नेत्र है। स्वस्थ नेत्र है तो जब स्वस्थ नेत्र है तो दूर की वस्तु, कहां की? दूर की वस्तुएं, देखिए ये दूर है, ए और बी कोई क्या है? वस्तु है, ठीक। इनफाइनाइट, अनंत पे बहुत दूर है। तो जब दूर से चलती हैं प्रकाश की किरणें, देखिए दूर से चलने वाली प्रकाश की किरणें का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से कहां बन रहा है? पीत बिंदु पर। यहां जो प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब हमको क्या बन रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब हमको क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है। जब कोई दोष मनुष्य के अंदर, जब कोई दोष नहीं है तो दूर की वस्तुओं को आसानी से क्या कर लेता है? देख लेता है, और आसानी से कहां बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। लेकिन अगर विटामिन और मिनरल की कमी के कारण या किसी वजह से, ठीक, इससे नेत्र लेंस पतला हो जाए। नेत्र लेंस क्या हो जाए? जब पतला हो जाएगा तो इस रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक। देखिए पहला इसका कारण क्या है? पहला कि नेत्र लेंस, ठीक, तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक। ध्यान समझिएगा, नेत्र लेंस, ये नेत्र है ना, और ये रेटिना है, ठीक। इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक। दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस, ठीक। कौन सा लेंस? नेत्र लेंस। इसको अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता क्या हो जाती है? जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा तो नजदीक को देख लेगा लेकिन बढ़ा नहीं पाता। तो हमको दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में नजदीक की तो स्पष्ट दिखाई देती है। फोकस दूरी कम हो गया तो नजदीक की दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक। तो यह कारण होता है। जैसे इस कारण की वजह से क्या होता है? इसके बीच रेटिना का न बन के रेटिना के क्या बन जाता है? पहले बन जाता है। जैसे देखिए समझिए इसको। अभी हमारा नेत्र लेंस है। कौन सा लेंस है? यह नेत्र है हमारा, ठीक। और यह देखिए, यह हमारा, देखिए ध्यान से इसको, यह अभिनेत्र लेंस है। अभिनेत्र लेंस क्या हो गया? पतला हो गया, ठीक। और इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? जब यह पतला, देखिए वक्रता न, यह व्यास बढ़ता नहीं है। ये नहीं कि अब जिसके अंदर दोष है बढ़ते बढ़ते पूरा आंख कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। क्या होता है? नेत्र लेंस ये जो यह चिपटा हो जाता है। पतला होने का मतलब, यह देखिए क्या है? यह हमारा, यह है रेटिना, ठीक। क्या है? रेटिना। और ये क्या है? नेत्र लेंस। कौन सा लेंस? नेत्र लेंस, ठीक। इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? इसका वक्रता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब जो वस्तु है, देखिए यहाँ पे जो ये वस्तु रखे हैं हम, ठीक, यह वस्तु, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, जब हमको कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। तो जो दूर की वस्तुओं को देखते हैं, दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें है, दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें है, ये रेटिना पर न बन के रेटिना के क्या हो जाती है? काहे कि इसके बीच की दूरी क्या हो गई है? प्रतिबिंब तो वही बना रहा है, जो पहले बनाना था वही बना रहा है, लेकिन रेटिना के बीच की दूरी और रेटिना और ये जो पीत बिंदु है, देखिए पीत बिंदु पर नहीं बना, पीत बिंदु के क्या बन गया? अब पीत बिंदु के पहले यहां बन गया क्या? प्रतिबिंब। तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं देगा।
तो यह एक कारण है। क्या कारण क्या है कि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेटिना और अभिनेत्र लेंस इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे रेटिना पर न बन के रेटिना के क्या बन जाता है, पहले बन जाता है। ठीक, तो रेटिना के पहले बन जाता है, इससे स्पष्ट हमको प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, आखिर इसका निवारण होगा कि नहीं होगा? तो इस देखिए, तो निवारण क्या करेंगे? निवारण के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसको करेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, करेक्शन कैसे करेंगे? अब ऐसा काम करते हैं, ऐसे चश्मे का यूज करते हैं कि वो प्रकाश की किरणों को जो पहले रेटिना के पहले बना रहा था ना, रेटिना के जो पहले बना रहा था वो फैला कर रेटिना पर बना दे। आज जो दूर से वस्तु, देखिए हम नजदीक की वस्तु को देख ले रहे हैं, तो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनने लगे, नजदीक बनने लगे। जैसे समझिए, देखिए यह हमारा, ठीक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको आपको देखिए बोर्ड पेपर में एक फिगर आपको पूछेगा, आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? किरण आरेख सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो देखिए यह हम क्या बनाए, एक ठीक लेंस बन गया, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ठीक, यह है रेटिना। ठीक, समझिए। अब वस्तु को हम इसके सामने क्या करते हैं, एक अवतल लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक, क्या बात हो रही है, इधर देखिए, इधर। ठीक, अवतल लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस। अब ये प्रकाश की किरणों को, जो ये दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ये जो वस्तु है, ठीक, यह जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक, ठीक है, दूर से, कहां से? क्योंकि हमको दूर को दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह किरणों को क्या करती हैं? देखिए, यह प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा क्या कर देती हैं, ठीक है, यह प्रकाश की किरणों को यहां से, यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करती हैं, फैला देती है। और जब यह फैलता है तो देखिए, अगर यह सीधा रहता, अगर यह ना रहता अवतल लेंस, तो क्या होता, प्रकाश की किरणें कैसे जाती, सीधे, और सीधे जाकर देखिए प्रकाश की किरणें सीधे जाती और सीधे जाकर रेटिना अपना बन के रेटिना के पहले बन। तो हम इसके कौन सा लेंस यूज करते हैं? यह अवतल लेंस का यूज करते हैं। देखिए, ठीक है, कौन सा लेंस? देखिए, इस किरण आरेख को सही से बनाएंगे आप। ए और बी कोई क्या है, वस्तु है, मान लीजिए। अब यह प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया, फैला दिया। अब यह देखिए फैलाने के बाद देखिए यहां से फैल गया कि नहीं फैल गया? अब ये रेटिना पर क्या बन जाता, रेटिना के पुनः क्या बना दिया, पीत बिंदु पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब क्या हो गया, बन गया। तो यह नजदीक से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होता है। फोकस से नजदीक से आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। देखिए समझिए, हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल। अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस यूज किए हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों जो आ रही हैं, इस किरणों को थोड़ा सा क्या कर दिया, देखिए ये सीधे आ रही थी ना, इस पे हम कौन सा लेंस यूज किए, अवतल। अवतल लेंस किरणों को क्या कर देती है, फैला देता है। देखिए ये रेटिना, अब ऐसा लेंस यूज करेंगे कि जो रेटिना पे बन रहा है, रेटिना के जो पहले बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, रेटिना कहाँ बन रहा है, पहले, रेटिना पर पुनः आकर क्या हो जाए, बन जाए। तो देखिए ये प्रकाश की किरणों से क्या कर दिया, फैला दिया, अब पुनः आकर कहाँ बन गया, पीत बिंदु पर। ये जो प्रतिबिंब बना पीत बिंदु पर, तो यह क्या है, स्पष्ट रूप से बना। कौन सा रूप है, तो हमको दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से क्या हो जाएंगी, दिखाई देने लगेंगी। यह हमारा किरण आरेख बन गया। ये किसके लिए,
स्वस्थ निवारण, ये क्या है, कौन सा है, दृष्टि दोष युक्त नेत्र। कौन सा युक्त, दृष्टि दोष। ठीक, समझ में आया सबको? ध्यान समझिए क्या है, एक बार और देखिए ध्यान से कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब गोले का व्यास बढ़ जाता है, गोले का व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पृष्ठों की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, तो फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब मांसपेशियां फैलकर बढ़ नहीं, फोकस दूरी बढ़ा नहीं पाती, फोकस दूरी कम हो जाती है। तो नजदीक की तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर की दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए प्रतिबिंब यहाँ फिगर से बताया है कि रेटिना के पहले बन गया है, रेटिना का क्या बन गया है, तो रेटिना पर न बना है इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करते हैं इसके निवारण के लिए, ठीक, इसके निवारण के लिए कौन सा चश्मा यूज करते हैं, अवतल लेंस का चश्मे का क्या करते हैं, एक उचित लेंस का, अवतल लेंस के चश्मा का यूज करते हैं। तो ये जो दूर से आने वाली जो वस्तु है, कहां से, दूर से जो ये आने वाली वस्तु है, इसका प्रतिबिंब का क्या कर दे, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कर दे, अब पुनः क्या बना दे, रेटिना के पीत बिंदु पर स्पष्ट बना दे, जिससे हमको प्रतिबिंब क्या होने लगे, स्पष्ट दिखाई देने लगे। समझ में आ गया? ठीक, चलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।